ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले, हुकूमत की परेशानियों में एक और बड़ा इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन कैमरा इजलास इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से मशरूत करार दिया है। जब तक इमरान खान से मुलाकातें नहीं होंगी, इन कैमरा इजलास में ना बैठने का फैसला किया गया है। ये ज़राए का कहना है। अहम तरीन खबर है ये इस वक्त की। महमूद खान अचिक ज़ई साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए लिए चलते हैं। आपका मुतालबा मान लिया गया, बताया जा रहा है कि कल इन कैमरा इजलास जो है वो इधर ही होगा पार्लियामेंट में। आपका मुतालबा था कि इन कैमरा इजलास बुलाएं पार्लियामेंट में। हम यही चाहते थे कि तमाम मेंबरान को इत्मीनान मिल जाए। तमाम मेंबरान यहाँ बैठते हैं, अच्छी बात है, हुकूमत के लिए भी अच्छी बात है। मेंबरान में भी इत्मीनान पैदा होगा कि हमसे पूछा गया, अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ क्या है कि ये लोग इधर नहीं बुला रहे? इसमें दाल में काला क्या है कि जो इधर नहीं बुला रहे? किधर नहीं बुला? पार्लियामेंट में नहीं बुला रहे। पार्लियामेंट में बुला रहे हैं। फैसला तो हो गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मुतालबे पे गौर हो रहा है, मुश्तरका इजलास बुलाने पे इन कैमरा, क्या कहते हैं? मुस्बत बातें हैं, हम पहले कह चुके हैं। अगर हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बिल्कुल गैर मशरूत होना है, गैर मशरूत। जिस तरीके से अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहेंगे आइन के मुताबिक, हमें बगैर उनके एहसान भी नहीं डालेंगे। हम उनको वोट देंगे ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो और जो हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत हो वो सही जमहूरी हुकूमत हो, नुमाइंदगी करने वाली। अगर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग होती है तो उसमें आप लोग शिरकत करेंगे भाई कार्ड? लेकिन नजक जी साहब, एक बहुत काबिल और बात है, आपने तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट में हमें ब्रीफिंग देने के लिए आएंगे, बहुत खुशी आएंगे, हम उनको बकअप करेंगे। हमारे लोग हैं, हमारे अफवाज हैं, हमारे इदारे हैं। आर्मी चीफ देना चाहे वेल एंड गुड, ISI चीफ देना चाहे बड़ी बात, ISPR का जो नुमाइंदा है वो देना चाहे, कोई भी देना चाहे, ये तो एतमाद पे एतमाद है अपने लोगों को। अब इस पार्लियामेंट पर ईमान लिया है आपको, एतमाद हो गया इस पार्लियामेंट पर? मतलब ये है कि जो खराबियाँ तुमने पैदा की हैं उसको निकालना चाहिए इकट्ठे मिलकर। अच्छा, आपका मुतालबा तो ये था, लेकिन आज ब्रीफिंग वज़ारत खारजा ने दिया है और पार्लियामान को भी वज़ारत खारजा और वज़ीर-ए-आज़म ब्रीफिंग देंगे। आप क्या समझते हैं, अस्करी हुकाम तो नहीं ब्रीफिंग दे रहे? जो पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से ओरिजिनेट करेंगी वो पाकिस्तान की नुमाइंदा पॉलिसियाँ होंगी, उसको लोग पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा पॉलिसियाँ समझते हैं। ये अच्छी बात है, जितनी जल्द हो सके हम सबको फ़ायदा है। लतीफ़ खोसर साहब से हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा जी 10 तारीख को बड़ा फैसला आने वाला है। खान साहब के हवाले से 6 केसेस में पहले ज़मानत हो चुकी है। सर, कोई बड़ा खुशखबरी आने लगी है PTI के लिए? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं वो तमाम सियासी बुनियादों के ऊपर हैं। उसमें जितने भी मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जिसमें सज़ा बनती थी या इमरान खान साहब की कैद बनती थी या बुशरा बीबी साहिबा की कैद बनती थी। लेकिन सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात में उनको अरेस्ट किया गया। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को अदलिया जो थी वो ड्यू राइट जो उनका हक बनता था वो उनको देती, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया जो है वो अमलन ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ कुछ बिल्डिंग और उसमें कुछ अशख़ास बैठे हैं। तो ज़्यादा तवक्को तो मुझे नहीं है पाकिस्तान की अदालतों से, लेकिन फिर भी देखते हैं कि 10 तारीख को क्या होता है। आज मुतालबा माना गया है और हुकूमत तैयार हो गई है इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामान के अंदर भी बुलाने के लिए और बाहमी मुशावरत से फैसला हो जाएगा। क्या हमें दावत दी गई थी, मुझे भी दावत दी गई थी PM हाउस की तरफ से, मुझे भी वॉइस मैसेज और एक मिस कॉल आई हुई थी चूँकि मैं अडियाला में था। और देखिए, हम एक मुनज़्ज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ वो पाकिस्तान देखना चाहती है कि जिसका इतना इन्फ्लुएंस हो पूरी दुनिया में कि अगर वो किसी टेबल के ऊपर बैठे तो पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी बात को माने। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा रजीम है, जो मुसल्लत शुदा रजीम है पाकिस्तान के ऊपर,
जिन की ये पोटेंशियल ही नहीं है, जो इस मुल्क को चला ही नहीं सकते, इंटरनेशनली इस मुल्क को रिकग्नाइज नहीं करा सकते। और इमरान खान साहब जिसने ये पूरी सूरत हाल प्रोटेक्ट की थी, और आज आपको पता लगा होगा कि जो एब्सोल्युटली नॉट बोलना, जो अमेरिका को अड्डे ना देना, वो फैसला कितना बड़ा फैसला था। लेकिन तनकीद हुई कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, डिप्लोमेसी ख़त्म हो जाएगी। असम्बली के फ्लोर के ऊपर आप उनकी तकरीर उठा के देख लें, ख्वाजा आसिफ जो इधर रो रहा था, पिट रहा था, इसी तरह सब कि जी ये क्या कर दिया है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, हमारे हम बेकारी हैं, हमारे क्या हैसियत है। लेकिन आज उस लीडर, अजीम लीडर जिसने ये फैसला लिया था कि हम किसी को अड्डे नहीं देंगे, जिन ममालिक ने अड्डे दिए, आज वो हालत जंग में है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में नहीं है। अच्छा, सिर्फ बताइएगा कि क्या आप जाएंगे जॉइंट सेशन में, जो आप अगर यहाँ हो? देखिए, असम्बली ईवान जो है ये हम सब का है, यहाँ पे बैठे लोगों के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पे फॉर्म 47 के मेंबरान हैं, लेकिन जो भी है ईवान है, और ईवान के अंदर बैठने पे ना हम सोचेंगे, और उसके ऊपर हम दोबारा पार्टी पॉलिटिकल कमेटी का भी इजलास करेंगे और पार्लिमानी पार्टी से तौसील लेंगे। जनरल टिका खान ने फरमाया सबसे अच्छा सवाल वही था कि आप जाएंगे क्या? आगे से जवाब बोल तो बात क्यों नहीं चाहिए? आज हमने आपके चैम्बर की लीडर बशर हमारे साथ मौजूद है। मुहतरम अख्तर जहान मानना सर, अपोजिशन का ये मुताबिक